सभी फ्यूचर ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 एमसीक्यू सीरीज़ के सेट 1 को आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मई 2026 में भारतीय रेलवे ने डिजिटल मानव संसाधन को बढ़ावा देने के लिए चिराग केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है हैदराबाद में। चिराग क्या है? सेंटर फॉर HR इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसर्च एंड एनालिटिक्स इन गवर्नेंस। ठीक है, सेकंड प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आमा दीदी बहिनी बस सेवा की शुरुआत भारत के किस राज्य में की है? तो ये की है सिक्किम में। तीसरा, मध्य प्रदेश के किस शहर के आसपास के क्षेत्रों में विलुप्त प्राय इजिप्शियन वल्चर सफ़ेद गिद्ध देखे गए हैं? तो ये देखे गए हैं चंदेरी। चौथा प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड के उच्चाधिकार समीक्षा बोर्ड में किन दो राज्यों को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो इसमें है सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ए ऑप्शन। पांचवा प्रश्न देखते हैं। अनुसूचित जाति योजनाओं की वास्तविक समय निगरानी के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो यह है PM अजय पोर्टल, ऑप्शन ए। अनुसूचित जाति योजनाओं से संबंधित है। 6 नंबर प्रश्न। किस देश की सरकार ने नेपाल के प्रसिद्ध तिब्बती बौद्ध विद्वान डॉक्टर लहारकयाल लामा को महासद्धम ज्योति का ध्वज उपाधि से सम्मानित किया है? ये किया गया है म्यांमार के द्वारा। 7 नंबर, मिलान करना है पुस्तक और उनके लेखक को। इंडियाज़ हॉकी ओलंपिक गोल्ड, हॉकी ट्रिम्प एट एम्स्टरडैम, ये लिखा है के अरुमुगम ने। बी ऑप्शन, बी स्टेटमेंट है ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज, ये है रस्किन बॉन्ड की। सी है बेटर नेवर स्टॉप्स, ये है श्याम श्रीनिवासन की। डी है द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ PN पनिक्कर, तो ये PP सत्यन। तो 1, 2, 3, 4 सी ऑप्शन सही है। 8 नंबर, IRCTC ने किस लग्जरी ट्रेन को नए रूप में वर्ष 2026-27 के सीजन के लिए शुरू करने की घोषणा की है? तो यह है गोल्डन चैरियट। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस फुटबॉल क्लब ने पहली बार इंडियन सुपर लीग 2025-26 का खिताब जीता है? यह है ईस्ट बंगाल FC। 10 नंबर, कथन कारण से संबंधित प्रश्न। कथन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य परिषद ने पहली बार स्ट्रोक रोग को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, कारण देखते हैं। वर्म 102 नामक जीन थेरेपी बैड कोलेस्ट्रॉल के विरुद्ध असरदार रही है, ये भी ठीक है। लेकिन क्या कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है? तो नहीं करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। 11 नंबर प्रश्न। चर्चा में रही ओरेस्ट्रिक क्या है? तो यह है एक हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। 12 नंबर प्रश्न। नवीनतम सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार भारत में नवजात मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों पर कितनी दर्ज की गई है? तो ये है 19। 13 नंबर प्रश्न। पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन के बारे में सही उत्तर दें। पहला स्टेटमेंट है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 19 मई 2026 को भुवनेश्वर उड़ीसा में पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया। सही है।
सेकेंड स्टेटमेंट, इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट, इस सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र के समय विकास, किसानों की आय वृद्धि तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच समन्वय को और अधिक सुदृढ़ करना है। ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय सेना द्वारा रियल टाइम में निर्णय लेने और कमांड इंटेलिजेंस को मजबूत करने के लिए कौन सा एआई संचालित एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो ये है कौटिल्य। 15 नंबर प्रश्न, 26 मई 2026 को अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 की शुरुआत कहाँ से किया? ये किया है बीकानेर से। 16 नंबर प्रश्न, फेडरेशन कप 2026 के दौरान नया राष्ट्रीय पोल वॉल्ट रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार ने। 17 नंबर, संसद रत्न पुरस्कार 2026 के तहत कुल कितने सांसदों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया? ये 12 सांसदों को चुना गया है। 18 नंबर प्रश्न, झारखंड में माओवादियों को मुख्य धारा में लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? ये ऑपरेशन नवजीवन, सी ऑप्शन। 19 नंबर, पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के तहत किस ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये जुगल किशोर नगर ग्राम समिति त्रिपुरा, बी। 20, पुणे स्थित डिफेंस फर्म नीवे लिमिटेड द्वारा सफल परीक्षण किया स्वदेशी वायु अस्त्र 1 क्या है? तो ये है लोएटरिंग म्यूनिशन सिस्टम, आत्मघाती ड्रोन। 21 नंबर, भारतीय सेना ने अपना 4 दिवसीय एडवांस सर्जिकल आई कैंप ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ स्थापित किया है? तो ये है लद्दाख में। 22 नंबर, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? ये यूके और डेनमार्क की कंपनियों ने लॉन्च किया है। 23 नंबर, फोर्ब्स की नवीनतम रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष विभाग ने निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किन 2 राज्यों में साझा तकनीकी सुविधाएं स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये गुजरात और तमिलनाडु में। अंतरिक्ष गुजरात और तमिलनाडु। 25 नंबर, भारत ने जिनेवा में किस देश के WTO में प्रवेश को गति देने के लिए एक द्विपक्षीय बाजार पहुंच प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये इथियोपिया। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के दांडेवाला फील्ड में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की है? तो ये है राजस्थान में। 27 नंबर प्रश्न, बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। पहला स्टेटमेंट, मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का शुभारंभ हुआ, सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इस सैन्य अभ्यास में भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम सहित 12 मित्र देशों ने भागीदारी की है, ये भी सही है। यह बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति का पहला संस्करण है, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं, डी ऑप्शन। 28 नंबर, भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी का ऑफशोर पेट्रोल वेसल INS संघमित्रा कहाँ लॉन्च किया गया? तो कोलकाता में। 29 नंबर प्रश्न, 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। 30 नंबर प्रश्न, वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग समानता समर्थक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं मेजर अभिलाषा बराक।
संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग समानता समर्थक पुरस्कार। 31 नंबर प्रश्न, 26 मई 2026 में होने वाली क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में, क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। 32 नंबर प्रश्न, दक्षिण कोरिया के किस शहर में मई 2026 में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है? सियोल में। 33 नंबर, कथन कारण है, फिर से कथन कहता है आदर्श शहर समृद्धि योजना छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। सही है। कारण है सार्थक पीडीएस योजना के लिए 25,530 करोड़ बजट जारी किया गया है। ये भी सही है, लेकिन दोनों में कोई मिलाप नहीं है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 34 नंबर प्रश्न, अटलांटिक महासागर में एक डच क्रूज शिप एमवी होंडस पर हंता वायरस का संक्रमण फैला है। सामान्यतः इस वायरस का वाहक कौन होता है? तो ये होता है चूहा। 35 नंबर प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना की शुरुआत की है? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए। 36 नंबर, भारत ने किस नदी के अतिरिक्त पानी को ब्यास नदी में मोड़ने के लिए एक बड़े लिंक टनल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? चिनाब का पानी मोड़ा जाएगा ब्यास में। 37 नंबर, सत्य कथन का चयन करना है। स्टेटमेंट 1 कहता है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन ऐप लॉन्च किया है। सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, चर्चा में रहे 1857 की क्रांति के नायक वीरा पासी की प्रतिमा का अनावरण रायबरेली में किया गया है। ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट, भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल में खोला गया है। ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। डी ऑप्शन। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, आईएमएफ ने मई 2026 में किस डिजिटल पेमेंट प्रणाली को लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट प्रणाली के रूप में मान्यता दी है? तो ये यूपीआई को दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट प्रणाली। दैनिक तौर पर देखा जाए तो डेली 60 करोड़ का लेन देन होता है। उनचालीस नंबर, भारतीय मानक ब्यूरो ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत तक एथनॉल मिश्रण के लिए एक नए मानक अधिसूचित किए हैं? तो ये E22 से E30 मानक। 40 नंबर प्रश्न, निम्न में से असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। असत्य कथन चुनना है हम लोग को। भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये तो सही है। भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय एआई विभाग पोर्टफोलियो लॉन्च करने वाला राज्य केरलम बन गया है। ये भी सही है, कैबिनेट स्तरीय एआई विभाग। तीसरा स्टेटमेंट, बीएसएफ की पहली महिला पर्वतारोही टीम ने मिशन वंदे मातरम के तहत माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। ये भी सही है। तो तीनों में से कोई गलत नहीं है, तो डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। 41 नंबर प्रश्न, स्पेन के मैड्रिड में आयोजित ग्लोबल वाटर समिट 2026 में किस भारतीय संस्थान को ग्लोबल वाटर अवार्ड्स यूटिलिटी ऑफ द ईयर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेणी में सम्मानित किया है? तो ये बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड को। स्पेन मैड्रिड में ग्लोबल वाटर समिट आयोजित किया गया था। ये याद रखने वाला पॉइंट है। 42 नंबर प्रश्न, यूनेस्को ने चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी निरंतर जीवित दीवार के रूप में किसे मान्यता दी है? तो ये कुंभलगढ़ किला की दीवार। 43 नंबर प्रश्न, भारत की पहली निजी समुद्री गैस टरबाइन सुविधा
कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये विशाखापट्टनम में स्थापित होगी, निजी समुद्री गैस टरबाइन। 44 नंबर, भारत और किस देश ने नई दिल्ली में इनोवेट इंडिया नामक नवाचार और प्रतिभा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो भारत और इटली मिलकर करेंगे। 45 नंबर, चर्चा में रहा पंजत नाग उत्सव भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो पंजत नाग है जम्मू कश्मीर से, पंजाब नहीं टिक कर देना है। 46 नंबर, बेरोजगार युवाओं द्वारा शुरू किया गया एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन 16 मई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना किसने की है? तो अभिजीत दीपके हैं, डेट याद रखना है, कॉकरोच जनता पार्टी 16 मई 2026। 47 नंबर, सत्य कथन का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट, भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर रोनाल्डो लैशराम ने लोकटक प्रोटोक्लस्टर की खोज की है जिसका संबंध आकाश गंगाओं का शहर से है। सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, कटक स्थित केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा दुनिया का पहला AI आधारित पादप जीन एडिटर प्लांट ओपन क्रिस्पर 1 है। सही है। थर्ड स्टेटमेंट, 22 मई 2026 को सामरिक बल कमान द्वारा पोखरण से सफल परीक्षण की गई अग्नि-1 कम दूरी की सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये भी ठीक है, तो तीनों सही हैं, डी ऑप्शन। 48 नंबर, किस भारतीय मूल के जन स्वास्थ्य वैज्ञानिक को दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मापुंगुवे गोल्ड से सम्मानित किया गया? तो यह है प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम। 49 नंबर, ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत का कौन सा राज्य समुद्री मछली उत्पादन में शीर्ष पर रहा है? तो ये है तमिलनाडु। और बिहार जो है अंतर्देशीय मछली उत्पादन में 4th है। पचास नंबर, आज का अंतिम प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने मानव जीवन की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए निम्न में से किसे इच्छा मृत्यु देने की अनुमति दी है? तो आवारा कुत्तों को इच्छा मृत्यु दिया जा सकता है। तो आज का 50 क्वेश्चन का हमारा सेट कंप्लीट होता है। ऐसे ही हम लोग आने वाले समय में जल्द से जल्द 500 क्वेश्चंस कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।